है। ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक्स और सेक्टर्स में भी इम्पैक्ट नजर आता है। तो चलिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर आते हैं। फार्मा स्पेसस डिफेंसिव अपनी भूमिका निभाता है वॉलेटाइल मार्केट्स में भी, और इन दिनों भी फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल क्रैम स्पेस पर फोकस है। और सन फार्मा पर सिटी की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय जो थी उसे बरकरार रख रहे हैं और टारगेट प्राइस जो है 2180 के से जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि ग्लोबल फार्मा में रैली नजर आ सकती है। सेक्टर में 3.5% का इजाफा फाइजर की जो डील यूएस गवर्नमेंट के साथ हुई है उसके बाद देखने को मिला है, और आने वाले दिनों में फाइजर की तरफ से प्राइस कट्स एग्जिस्टिंग ड्रग्स के लिए मेडिकेड में हो सकते हैं, और नए ड्रग लॉन्चेस की भी खबर आ रही है। प्राइस पैरिटी का ऑफकोर्स ध्यान रखा जाएगा, और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में भी डेवलपमेंट की बात और नए ड्रग लॉन्चेस की जो खबर है उसका एक इम्पैक्ट, हालांकि इम्पैक्ट मेडिकेयर और कमर्शियल प्राइसिंग पर नहीं पड़ता दिखेगा। तो ये सारे रैशनल है रिपोर्ट में सिटी के, जिसके चलते सन फार्मा पर एक पॉजिटिव आउटलुक है। एक्मे सोलार होल्डिंग्स पर मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज लिमिटेड की एक रिपोर्ट आई है। यहाँ पर भी जो खरीदारी की राय थी इसे बरकरार रखा गया है। टारगेट प्राइस इनफैक्ट 347 का था, वहां से बढ़ाकर 370 कर दिया है। सो कन्विक्शन एक्मे सोलार होल्डिंग्स पर मोतीलाल ओसवाल का और ज्यादा बढ़ता हुआ। इस रिपोर्ट का कहना है कि खरीदारी की राय तो बरकरार रखी जाए, लेकिन साथ साथ टारगेट्स जो है वो फर्दर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और टाइप्स जो हैं, मोमेंटम जो है, एग्जीक्यूशन एबिलिटी, ये तमाम चीज़ें फोकस में है, जिसके चलते ये रिपोर्ट में फर्दर कन्विक्शन स्टॉक में बताया गया है। कल के सत्र में हमने देखा था, क्लोजिंग में हमने वॉलेटाइल ट्रेंड्स देखे थे, लेकिन यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। आईटी सेक्टर फोकस रेडार पर है। गोल्डमैन सैक्स की केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पर एक रिपोर्ट आई है। न्यूट्रल की राय इन्होंने बरकरार रखी है। पहले भी न्यूट्रल का स्टांस था, उसे बरकरार रखा गया है। टारगेट प्राइस जो है इसे 1230 से 1100 कर दिया। इनकी डाउनसाइड विजिबल नजर आती है गोल्डमैन सैक्स को केपीआईटी टेक्नोलॉजी में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑर्गेनिक कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो है वहां पर डिक्लाइन नजर आ सकते हैं। साथ ही अक्रॉस करेंसी टेलविंड्स, वहीं डेप्रीसिएशन है यूएसडी, और साथ ही एक्सपेक्टेड यूएसडी रेवेन्यू जो है वो आने वाले दिनों में डिक्लाइन हो सकता है, जिसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर इन इट सेल्फ कनेक्टिंग सेक्टर है जो यूएस मार्केट्स में होता है, ग्लोबल फ्रंट पर होता है, उसका एक इम्पैक्ट इवेंचुअली हम देखते हैं कि डोमेस्टिक का आईटी प्लेस पर भी आ जाता है। और इसी चीज़ के हवाला देते हुए गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कह रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में डाउनसाइड फर्दर विजिबल हो। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पर न्यूट्रल स्टांस बरकरार है, लेकिन टारगेट प्राइसेस को घटाया है 1230 से 1100 के कर दिए हैं। तो चलिए इसी के साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो आपने सारे जाने, खबरों वाले शेयर्स भी हमने समझ लिए, और मार्केट पर स्ट्रैटेजी और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी पर एक्सपर्ट्स के टेक के साथ साथ एडिटर्स टेक भी हमने जाना, और ग्लोबल सेटअप जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं मिलाजुला स्टांस दिखा रहे हैं। इन तमाम को ध्यान में रखते हुए नई सीरीज की शुरुआत आज भारतीय बाजार में कैसी होगी, इसे समझने की कोशिश, और भारतीय बाजार में ट्रेडिंग आइडियाज आज आपके क्या होने चाहिए, इस पर भी फोकस करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल एक एक कर जुड़ रही हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका